सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 पर। दिस इज निहारिका। एसएससी एमटीएस है ना, बात हो गई है एसएससी एमटीएस और अब दिमाग चल रहा है कि इस बार जो इंग्लिश है इसका तो लेवल मैम बढ़ गया है ना, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करती हूँ वैल्यू की तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी एमटीएस में आप लोगों का पहला एक दिमाग में आ रहा होगा, यार 75 नंबर का हमको क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रही है। ठीक है, तो हम लोग 75 में से 75 नंबर कैसे ले लें मैम, नहीं समझ आता। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमको समझ नहीं आती। और थोड़ी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कैसे टॉपिक्स पढ़ने तुम लोगों को, कैसे जो है 1 बाय 1 कर तुम अपने टॉपिक्स जो है फिनिश करो, सो दैट आप लोग जो है 75 आउट ऑफ 75 जो है आप लोग एसएससी एमटीएस में ले लें। ठीक है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप लोग एसएससी एमटीएस में इंग्लिश की प्रेपरेशन कर रहे हैं। पहले तो जो मुझे कमेंट आता है, हमेशा ही बच्चों के मैसेज आते हैं, इंग्लिश मैम समझ ही नहीं आती तो कैसे पढ़ें। इंग्लिश गाइस आप लोगों को समझ आती है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग इंग्लिश जानते ही नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बोलते भी हैं। डेली आप लोग जो है बहुत सारे वर्ड्स जो है इंग्लिश के आप लोग सीखते हैं और आप लोग बोलते हैं। तो एमटीएस में भी जो इंग्लिश होगी वो आपकी डेली बोली जाने वाली ही भाषा में वाली इंग्लिश है, याद रखिएगा। थोड़ी सी बात करेंगे एसएससी एमटीएस की। पहली बात करूं, एसएससी एमटीएस आपका होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। ठीक है, 2 पार्ट में आप लोगों का पेपर होगा। पार्ट 1 की बात करती हूँ तो गाइज आप लोगों का आएगा मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, आप लोगों की सबसे पहले आएगी। पार्ट 1 की बात करती हूँ तो पार्ट 1 में आपका आता है मैथ्स और रीजनिंग। अगर बात करती हूँ पार्ट 2 में तो गेम तो सारी यहाँ पर फंसेगी, जीके एंड जीएस और आपकी इंग्लिश। इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी तो गाइज आप लोगों को जो इंग्लिश आने वाली है आपकी एसएससी एमटीएस में, तो आप लोगों को आएगी इंग्लिश आएगी 75 की। ठीक है, 75 मार्क्स की आप लोगों को इंग्लिश आने वाली है, ये याद रखिएगा। 75 की इंग्लिश आएगी तो मैम मतलब क्या है, कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइज आप लोगों को, टॉपिक भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं तो आप लोगों की 25 क्वेश्चंस जो है, टोटल क्वेश्चन होंगे 25। उसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, और 25 आप मान लीजिए, मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक रहता है हमेशा ही, तो 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितने आ गए, 75। तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन है तो आपके 75 मार्क्स से क्वेश्चंस बन रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं मैम सिलेबस क्या है, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं आपको एसएससी एमटीएस में। स्पॉट द एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक आती है, सिनोनियम आता है, एंटोनियम आता है, आपके स्पेलिंग, वर्ड्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन कैसा आएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर बात की जाती है, आप लोगों की पहली बात आती है स्पॉट द एरर्स। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो है अभी भी मैसेज करते हैं मुझे कि मैम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या आने वाला है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया सिलेबस में, तो नहीं आने वाला। तो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वही आएंगी, ये याद रखिएगा। फिर भी आपको एक बेसिक वाली नॉलेज ले लीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई समझा रहा हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो बिल्कुल समझिएगा। फिर बात में आती है कि मैम स्पॉट द एरर कैसे करें। स्पॉट द एरर जो करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन जो आएगा स्पॉट द एरर का, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन होता है, स्पॉट द एरर आती है, और दूसरा आता है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाता है। अगर हम लोगों ने एरर अच्छी तरीके से पढ़ लिया होता है, एरर वाला कंसेप्ट हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया होता है, देन नेचुरली गाइस हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एन इमेंस क्राउड हैड गैदर्ड टू विटनेस दिस सेरेमनी। टॉपिक आप लोगों को कौन से आएंगे, आपको सिंपल वाले टॉपिक्स को पूछने वाले हैं, स्पॉट द एरर हो जाए या तो आपका एरर डिटेक्शन हो जाए। टॉपिक आपके सेम रहेंगे ग्रामर के, याद रखिएगा। कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पढ़ना क्या है, सबसे ज़्यादा मेन आप लोगों को पढ़ना है पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना गाइज। आप लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो, सबसे ज़्यादा जरूरी। इसमें ही आपका नाउन आता है, इसमें ही आपका प्रोनाउन आता है, इसमें ही आप लोगों का एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनर्स, ठीक है, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह से कवर करो। नाउन अगर पढ़ रहे हो, टाइप्स नहीं पूछेंगे एसएससी एमटीएस में, टाइप्स नहीं पूछना। नाउन पढ़ा तो नाउन में उन्होंने टाइप्स नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे नाउन में, वो आप लोगों को किसके बारे में नॉलेज लेनी है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसके बारे में बात हो जाए तो आपको एक पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलेक्टिव नाउन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है।
एरर डिटेक्शन में। और एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन नाउन से यहाँ से फंस सकता है आपका, नाउन में यहाँ से फंस सकता है आपका। और प्रोनाउन की बात करती हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन आपका बहुत बार पूछते हैं। प्रेपोजिशन, एग्जैक्ट प्रेपोजिशन आप लोगों को पूछेंगे। और अगर बात करती हूँ आप लोगों की एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, तो बच्चे आप लोगों को जैसे कंपैरिजन वाली डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, डिग्री ऑफ एडवर्ब होता है, वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग दिमाग में रखते हैं तो कोई भी आपको जो नंबर लेने से कोई भी रोक नहीं सकता पूरे। एंड इमेंस क्राउड, इमेंस का मतलब क्या होता है? ह्यूज क्राउड, ठीक है। कहा गया इमेंस क्राउड, ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड टू विटनेस दिस सेरेमनी। बहुत बड़ी मात्रा में जो क्राउड है, भीड़ है, वो आई है, हैड गैदर, इकट्ठी होती है क्या करने के लिए? विटनेस, देखने के लिए सेरेमनी को। तो हैड के साथ क्या इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर? मैम यहाँ पर देखिए एक बेसिक वाली नॉलेज है, हमको पता है कि हैज, हैव और हैड आता है, तो उसके साथ क्या होती है हमेशा यूज? मैम उसके साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। एरर कहाँ है? यहाँ पर एरर है। और इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने यहाँ पर अगर कर लिया हैड गैदर्ड, डी ऑप्शन जो है इसको हम लोग टिक कर देंगे। तो बेसिक नॉलेज आपको क्या लेनी है इसमें? आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता है हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आप लोगों को कोई ऐसा रूल आता है टू लिखा हो, टू के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी ऑलवेज, ठीक है। और अगर बी लिखा है, बी ई जैसे है, और बी के साथ हमारा क्या आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। तो ये सारी चीजें, ये जो दो सिंपल रूल हैं, ये हमेशा आप लोगों को एसएससी एमटीएस पूछता है। क्या आप लोगों ने इसको कवर किया? अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी में आप लोगों का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। जितना मैंने आपको बता दिया, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, फिर कहोगे या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा या एरर डिटेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं आप लोगों का क्वेश्चन कैसा और आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है ये वाला, व्हेन इट कम्स टू लव्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स ऑफ हिज फादर। अब यहाँ पर ये देखिए, टेक तो हमको पता है वर्ब है, ऑफ क्या लगी हुई है? प्रेपोजिशन लगी हुई है। जो ये दोनों मिलकर बन रहे हैं, ये बन रही है आपकी वर्ब वाली फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये क्या बनना है आपका टॉपिक? ये आपका बन जाता है फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और फ्रेजल वर्ब में गाइस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एसएससी एमटीएस में। सबसे जो टफ टॉपिक है एसएससी एमटीएस में फ्रेजल वर्ब का ग्रामर में आता है, याद रखिएगा हमेशा ही, ठीक है। टेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक्स ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है। जैसे हमारा ये वाला सेंटेंस है, जैसे मैं कहूँ व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स, अगर बात की जाती है स्पोर्ट्स को पसंद करने की, प्यार करने की, सो ही टेक्स ऑफ हिज फादर, अपने फादर को उतारता है। वी कैन टेक ऑफ द शर्ट, ठीक है। उतारने के लिए हमारे पास इंग्लिश क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे कपड़े उतारते हैं, ठीक है, तो हम लोग टेक ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ द शूज, ओके। टेक ऑफ द जैकेट, अगर पहनना है तो पुट ऑन कहोगे आप लोग। क्या कहोगे? पुट ऑन का मतलब क्या होता है? वियर करना होता है। और पुट ऑन क्या होती है? एक फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑन, ठीक है। चलिए, पुट ऑन का मतलब क्या है? पहनना होता है। तो फ्रेजल वर्ब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या है? पहनना, अरे माफ कीजिएगा, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेजल फ्रेजल वर्ब आप लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ पर क्या आएगा? टेक्स फ्रॉम, टेक बाय, टेक्स आफ्टर। टेक आफ्टर क्या होता है? लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, तो क्या होता है? टेक्स बाय आएगा यहाँ पर, या टेक आफ्टर आएगा, या टेक्स फ्रॉम आएगा। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, 1 बाय 1 कर कर आपको हर एक फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग फ्रेजल वर्ब करते हैं, ये वाला टॉपिक कर लेंगे, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से एसएससी एमटीएस में स्कोर कर लेंगे। आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अगली बात की जाती है तो इडियम्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो पढ़ने कौन से इडियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि ये फिक्स्ड इडियम है, यार ये 4-5 इडियम पढ़ लो, वो काम नहीं चलने वाला। आप लोगों को इडियम पढ़ने हैं जो एसएससी में सूटेबल इडियम्स होते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करती हूँ तो स्पेशली आप लोगों को कौन से पढ़ने हैं? एसएससी एमटीएस में जो अभी तक इडियम्स आए हैं, या जो जीडी में आए हैं। प्रीवियस ईयर हमेशा पकड़ कर रखिए अपने साथ, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, 3 बजे की क्लास में करवाती रहती हूँ हमेशा ही, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आया आप लोगों का, चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम, ठीक है। एक बच्चा म्यूजियम में लेकर जाओ, म्यूजियम में एक बच्चे को लेकर जाओ, उसके लिए क्या होता है? लाइक अ बुल इन ए चाइना शॉप। वो कैसे होता है? एक बुल की तरह होता है, जैसे कोई चाइना शॉप में। तो लाइक अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बात करने वाला इंसान,
क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, बहुत ही बढ़िया, मतलब एक ऐसी सोबर सी सिचुएशन है, वहां पर कोई ऐसा इंसान डाल दो जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती होता है ना, तो वो ऐसा इंसान हो जाए। या पर्सन हु क्राइज फॉर एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो हमेशा ही रोता रहता है हर एक चीज के लिए। या पर्सन विद नो मॉरल वैल्यूज, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है। तो कैसा इंसान होता है? अ बुल इन चाइना शॉप, तो ये एक ऐसा इंसान होता है। अ क्लमजी पर्सन इन डेलिकेट सिचुएशन, आप लोग जैसे आप लोग जाते हैं कहीं पर, मतलब हंसी छूट जाए, कोई इंसान रो रहा है, अपनी आप कोई बात बता रहा है, ठीक है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन में आप लोगों को डाल दिया जाए और हमारी क्या छूट जाए, हंसी छूट जाए, दैट इज कॉल्ड अ बुल इन अ चाइना शॉप, कि हमारा यहाँ पर क्या काम है। जैसे कि हमारी दादी और मम्मी बात कर रही हो, हम लोग पहुंच जाएं और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, परिवार वाली बातें, इतनी मैच्योर बातें, हमको लगे कि यार कहाँ फंस गई मैं। सो व्हाट यू विल फील, यू विल फील लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है। सो ए ऑप्शन में आप लोगों का क्या है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगली बात की जाए, आप लोगों को और क्या पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को कैसे करना है, जैसे ये कहा गया है, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, नेविगेट कहलाएगा, एनोटेट कहलाएगा, ड्राइव कहलाएगा या ऑपरेट कहलाएगा। एक ऐसी एबिलिटी जो कि डायरेक्शन एंड वेज के बारे में बताए, तो नेविगेशन होता है, आप लोगों को पता है, तो नेविगेट इसका जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा एनोटेट क्या है ना, एनोटेट तो हमको नहीं पता, ड्राइव तो हमें तब भी पता है, ऑपरेट भी पता है, ये एनोटेट क्या होगा। एनोटेट होता है जैसे हम लोगों ने कोई चीज यहाँ पर हमको दी होती है, हम लोगों को समझ आ जाए किसी वर्ड के बारे में, कोई हमको बहुत अच्छी लगे चीज, हम उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आसपास लिख लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एनोटेशन कहलाता है, एनोटेट कहलाएगा। दिस मच इज क्लियर। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो है 3 बजे क्लास होती है मेरी रिजल्ट गुरु 2.0 पर, मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, तो आप लोग जरूर जाकर एक बार देखिएगा, ठीक है। आगे बात की जाए क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट की जैसे कि आप लोगों को पता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस वे में आता है, आपको अनसीन पैसेज में नहीं आएगा एसएससी एमटीएस में। आप लोगों को 5 क्वेश्चन आएंगे क्लोज टेस्ट में से। कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 5, ठीक है। आप लोगों को जो क्लोज टेस्ट होगा, ये आपका पहली बात होगी वोकैब पर होगा, सूटेबल वोकैबुलरी पर होगा, और दूसरा जो आपका आएगा पार्ट, अगर आपको या तो वोकैबुलरी पर आएगा या तो गाइस आप लोगों को वो ग्रामर में पूछ सकते हैं। ग्रामर में मेन आता है प्रेपोजिशन पर, आर्टिकल पर, ठीक है। तो कैसा आएगा क्लोज टेस्ट, या तो वोकैबुलरी बेस्ड होता है या तो ग्रामर बेस्ड होता है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 या 15, ठीक है, 15 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट बनेगा। तो आप लोग मेरे साथ हमेशा जो है तैयारी करते रहिएगा 3 बजे क्लास में। क्लोज टेस्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अलग से सेशन बना दूं, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। कुछ आप लोगों को स्ट्रेटेजी आप लोगों के दिमाग में चल रही है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमको, जो सिलेबस में दिया है उसको फॉलो कीजिएगा, उसके तरीके से चलेंगे आप लोग, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर कर पाएंगे। 75 आउट ऑफ 75 का अपना टारगेट बनाकर चलिए दिमाग में, सो दैट आप लोगों के कुछ तो नंबर आए, इतने नंबर आ जाएंगे हमारे मेरिट बन जाए, ठीक है, बढ़िया वाले मार्क्स आ जाए। और अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों की कि क्या मतलब हम लोगों ने जब पूरे सिलेबस पढ़ लिया तो लास्ट में क्या पढ़ें, PYQ पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। PYQ मत भूलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को क्यों हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप लोगों को वोकैबुलरी, हमें एसएससी में हमेशा जो वोकैबुलरी होती है वो रिपीट होती है, प्रीवियस ईयर वाली आती है, तो हमेशा उसको पढ़िएगा। ख्याल रखिएगा, आपका अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यू कैन शेयर एंड लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।